बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ कैंटो वैली ब्लैक राउ फ्राइड फ़िश की रेसिपी को शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो के बराबर ये मेरे पास काला राउ है। आपने इसको बाज़ार से कटवाना है। इसके अंदर आपने आधा कप के बराबर जो है सिरका डाल देना है। सिरके डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है फ़िश की वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। इसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है 1 गिलास के बराबर और इसको आपने थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख देना है। तो ये मछली अच्छे तरीके से धुल जाएगी और इसके अंदर जो ब्लड होगा वो भी निकल जाएगा और ये एकदम वॉश हो जाएगी। तो इसका मसाला बनाने के लिए मैं एक नॉन स्टिक पैन को चूल्हे पे रख लूँगा। इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने सूखा धनिया डालना है और अजवाइन आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर खुशबू के लिए 3 अदद हरी इलायचियाँ डालनी हैं और ये लाल मिर्चें हैं सूखी ड्राई वाली जो थाई चिली है वो आपने 6 अदद इसके अंदर डालकर आपने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने ग्राइंडर मशीन लेनी है और इसमें इस मसाले को आपने ग्राइंड कर लेना है। तो अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद ये देखें इसमें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा मछली का मसाला बन चुका है। और ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये अगर आप इसमें निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये मसाला मैंने एक इस तरह नमकीन पॉट में डाल लिया है। इसके बाद में इसके अंदर नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने के चम्मच के बराबर और हल्दी जो है वो 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर इसके बाद आपने काली मिर्चें 1 चाय की चम्मच के बराबर डालनी है और गरम मसाला 1 चाय की चम्मच के बराबर। इन तमाम मसालों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मछली की मैरिनेशन करने के लिए आपने एक बाउल ले लेना है। इसमें आपने ये तमाम मसाला डाल देना है। मसाला डालने के बाद आपने इसके अंदर जो हमने मछली पानी और सिरके के अंदर जो रखी थी आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लेना है, यानी इसको निचोड़ लेना है ताकि पानी का एक कतरा भी मछली के अंदर ना हो। और इस मछली को एक एक करके आपने इस मसाले में डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद इस मछली में मैं 1 अदद अंडा तोड़ कर डाल लूँगा। अंडा डालने से ये होगा कि जब आप मछली को फ्राई करेंगे तो इसकी जो जो मसाला है वो उतरेगा नहीं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें डालना है और लेमन जूस 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर मैदा आधा कप के बराबर डालना है और कॉर्नफ्लोर जिसको आप अरारोट कहते हैं 1/4 कप के बराबर इसमें डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने इसको आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे गुजरने के बाद आपने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लेना है। इसमें आपने ऑयल डाल लेना है जो तकरीबन 1 लीटर के बराबर है और आपने मछली के एक एक पीस को इसके अंदर डालना है। आपने मीडियम हाई हीट पर इस मछली को फ्राई करना है। आपने ऑयल की जो हीट है वो मीडियम हाई रखनी है, यानी आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आप ऑयल को ज़्यादा गर्म करेंगे तो मछली जो है वो बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये मछली हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके एक एक पीस में इसका निकाल लूँगा और इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इस मछली को आपने 10 से 12 मिनट तक फ्राई करना है। तो इसकी प्रेजेंटेशन के लिए आपने ग्रीन चटनी ले लेनी है और इसके बाद आपने एक एक करके इस तरह मछली का पीस, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार मछली बनी है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।